तो इससे पहले तुम वीडियो को डिसलाइक करके चले जाओ। प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। मैं बहुत बोर हो रहा था एंड मैंने माई एनिमलिस्ट खोला फॉर टाइम पास, पता नहीं क्यों, एंड आई रियलाइज अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 की रेटिंग लगातार गिरती जा रही है। पहले वो सेकंड मोस्ट रेटेड शो था, लेकिन अभी वो 19th पे है। एंड इतना ही नहीं, YT और इंस्टा पे भी मैंने बहुत लोगों को देखा सीजन 4 की कंप्लेन करते हुए। अब मैं जानता हूँ कि ऐसा कोई भी शो परफेक्ट नहीं होता है। अगर किसी चीज़ की बुराई होती है तो उसकी तारीफ भी होती है। किसी चीज़ की तारीफ होती है तो उसकी बुराई भी होती है। बट इस केस में सीजन 4 की बैड रिव्यूज बहुत ज़्यादा दिख रही थी, स्पेशली यूट्यूब पे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, शो की इतनी अच्छी रेटिंग है लेकिन फिर भी इतनी बुराई क्यों हो रही है। एंड ये आई रियलाइज कि जो बुराई कर रहे होंगे वो अटैक ऑन टाइटन की ओरिजिनल ऑडियंस छोड़ सकती है, जिन्हें अटैक ऑन टाइटन सीजन 1 से पसंद है, ना कि मेरी तरह सीजन 3 पार्ट 2 से, या फिर जो हार्डकोर मांगा फैंस है जिन्हें बस अपनी फेवरेट मांगा को अच्छा एडेप्टेशन मिलते हुए देखना था। आई रीच टू अ कंक्लूजन जहाँ पे मेरे हिसाब से अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 इनडायरेक्टली बिट्रेज इट्स ऑडियंस। So tell me, what is a good show? A good show is a very subjective term. अगर तुम हर बंदे से पूछोगे तो हर बंदे के अच्छे शो का अलग अलग नजरिया होता है। किसी को कॉमेडी तो किसी को शोनन, किसी को थ्रिलर, किसी को मैच्योर कंटेंट पसंद होते हैं। सबके अलग अलग टेस्ट होते हैं। अब मैंने देखा है बहुत सारे मैच्योर कंटेंट सो कॉल्ड इलाइट टेस्ट लवर्स को ये कहते हुए कि शोनन जॉनरा को पसंद करने वाले लोगों का टेस्ट बहुत खराब होता है। बट ऐसा नहीं, तुम उनके पर्सपेक्टिव से सोचो तो तुम्हें पता लगेगा कि वो अपने काम से ब्रेक लेने के लिए या बेसिकली बस शो को एंजॉय करना चाहते हैं जितना ज्यादा हो सके, विदाउट गोइंग वेरी डीप इनटू द टॉपिक। सबका एक शो देखने का अलग अलग रीजन होता है एंड उसी के कारण हर जॉनरा की अपनी एक ऑडियंस होती है, हर शो की अपनी एक ऑडियंस होती है। हर जॉनरा को देखने के लिए कोई ना कोई होता है एंड अगर कोई चीज कुछ ऐसी करती है जो उसकी ओरिजिनल ऑडियंस को पसंद ना आए तो उसकी बुराई होती है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन तुम्हें एनिमे टीएम टॉक्स बहुत पसंद है, बट अचानक से वो एनिमे रिव्यूज की जगह सोशल टॉपिक पे बात करने लगे, मोटिवेशनल वीडियोस बनाने लगे। भले ही वीडियो अच्छी बनेगी, द चैनल विल गेट न्यू ऑडियंस, बट उसकी जो पुरानी ऑडियंस जो उसको स्टार्टिंग से देख रही होगी उसका क्या? उन्हें तो एनिमे टीएम अब पसंद नहीं आएगा। आई नो बहुत घटिया एग्जांपल था, बट उसके अपने ही फायदे हैं। तो बेसिकली मैं तुमको ये बताना चाह रहा था कि सडन चेंज इन कंटेंट से उसकी ओरिजिनल ऑडियंस को वो चीज़ अब पसंद नहीं आने लगेगी। एंड क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूँ कि अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 डज द सेम थिंग। तो अगर हम अटैक ऑन टाइटन सीजन 1 और सीजन 4 का साइड बाय साइड कंपैरिजन करें तो कुछ ऐसा रिजल्ट होगा। सीजन 1 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, अमेजिंग एनिमेशन, टॉप नॉच फाइट सीन्स, सिंपल स्टोरी लाइन जिसको कोई भी इजीली समझ सकता है, वीक पॉइंट्स, कैरेक्टर। Whereas season 4 strong points, characters, complex plot, too much politics, weak points, animations and less fight scenes even after being an action anime। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सिर्फ डिफरेंस ही नहीं, ये कम्प्लीटली अलग अपोजिट लग रहे हैं एंड नो डाउट इसके कारण इसकी ओरिजिनल ऑडियंस को प्रॉब्लम हो रही है। अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 डज नॉट फील लाइक द सेम शो एनीमोर। जैसे कि अटैक ऑन टाइटन सीजन 1 में 16 से 17 आउट ऑफ 25 एपिसोड एक्शन बेस्ड एपिसोड है। सीजन 2 में 10 से 11 आउट ऑफ 12 और एक्शन बेस्ड, और सीजन 3 पार्ट 1 में 7 से 8 आउट ऑफ 11 और 12 जितने भी एक्शन बेस्ड एपिसोड है। सीजन 3 पार्ट 2 में 5 एक्शन बेस्ड एपिसोड है आउट ऑफ 10। वेयर सीजन 4 में बस 4 एपिसोड है, वो भी 16 पावर में, और उसमें भी एनिमेशन कुछ खास नहीं है। और अगर उसकी ऑडियंस कुछ पार्ट इंजॉय कर भी पाती बिकॉज ऑफ ग्रेट एनिमेशन, तो प्रोडक्शन टाइम ने उनकी ये उम्मीद भी छीन ली।
बट क्या इसका मतलब है अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 ने जो पाथ चूज किया वो गलत है? नहीं, इसियामा इज अ जीनियस। आई नो तुम लोग अभी एंडिंग की बातें करोगे, बट आई एम नॉट अ मांगा रीडर और मैं बस एनिमे की ही बात करूंगा। He started a show which looked like a generic shonen anime and turned it into a political thriller type of seinen anime, जहाँ पे इसका सीजन 1 जुजुत्सु काइसन और डेमन स्लेयर वाली वाइब देता है, वही इसका सीजन 4 विनलैंड सागा वाली वाइब देता है। एंड इसी वजह से ये इतना अच्छा लग रहा है, क्यों अगर ये स्टार्टिंग से ही ऐसा करता होता जैसा वो अभी कर रहा है तो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाता जितना इसने चेंज होते वक्त छोड़ा है। बी ऑनेस्ट एंड टेल मी, क्या तुमने जब इसका फर्स्ट एपिसोड देखा था तो कभी ये सोचा था कि ये एनीमे ऐसा बनेगा? ऐसा छोड़ो, इसके आसपास भी कभी सोचा था? इतने शोज देखने के बाद ह्यूमन टेंडेंसी हो जाती है कि हम फर्स्ट फ्यू एपिसोड से ही उसके पोटेंशियल का पता लगाने लगते हैं, बट दिस शोज प्रूव्स यू रॉन्ग। बेसिकली जब भी कोई शो अपनी एक्सपेक्टेशन से कुछ अच्छा कर देता है, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा चले जाता है, तो हमें वो बहुत पसंद आने लगता है। एंड अटैक ऑन टाइटन के केस में तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही आगे था, तो ऑफ कोर्स दिस विल ब्लो योर माइंड। ये जैसे स्टार्ट हुआ था वैसे तो अब ये बिल्कुल नहीं है। ये इतना डेवलप हुआ कि इट हैज़ बीन ब्रेकिंग रिकॉर्ड नॉट जस्ट इन एनिमे मीडियम बट ऑल मीडियम। एंड ये इतना चेंज हो गया है कि अब ये सेम भी नहीं लगता। स्पेशली अगर तुम स्टोरी टेलिंग एंड डीप चीज़ों के एस्पेक्ट से देखो तो शो हैज जस्ट एलिवेटेड इटसेल्फ। अगर तुम्हें ये सीजन नहीं पसंद आया तो इसका ब्लेम तुम सिर्फ एनिमेशन पे नहीं डाल सकते मेरे दोस्त। देयर इज अ यूट्यूबर कॉल्ड फॉक्स इन एनिमे। जब सीजन 4 वाला कंटेंट मांगा में चल रहा था तब उसने कहा था कि एनिमे ओनलीज को सीजन 4 पार्ट 1 पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उस टाइम सीजन 3 पार्ट 1 अच्छा एयर हो रहा था एंड मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को वो अच्छा नहीं लग रहा था। और अगर सच्ची में तुम्हें बस एनिमेशन से दिक्कत है देन यू कैन जस्ट स्विच टू मांगा माय फ्रेंड्स। अब तुम मुझसे कह सकते हो कि अगर सीजन 3 पार्ट 1 में एंड सीजन 4 पार्ट 1 में पॉलिटिक्स अच्छा नहीं लगा तो ऐसा क्या हुआ कि सीजन 3 पार्ट 2 ब्लोड योर फ्रीकिंग माइंड। सीजन 3 पार्ट 2 में पॉलिटिक्स तुम्हें क्यों अच्छी लगी? एंड इसका रीजन ये है कि सीजन 3 पार्ट 2 एक्ट्स लाइक अ कंक्लूजन। बहुत सारी सेटिंग्स प्लान जैसे सीजन 1 से 3 में आ रहे थे वो सीजन 4 में आके कंटिन्यू नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत लोगों ने अपने नेगेटिव रिव्यूज में कहा था कि सीजन 4 में अब उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा कि आगे स्टोरी में क्या होने वाला है, जबकि उनको सीजन 1 से 3 में वो चीज़ थी। एंड उसका सिंपल रीजन ये है कि सीजन 3 पार्ट 2 एक्ट्स लाइक अ कंक्लूजन टू द स्टोरी। तुम्हें आगे क्या होने वाला है इसका इंटरेस्ट इसलिए था क्योंकि OT सीजन 1 to 3 had a lots of mystery element जो कि सीजन 4 में जाकर एकदम से ना के बराबर हो जाते हैं। सीजन 3 पार्ट 2 acts as a conclusion to the mystery genre of the show। अब सारी मिस्ट्रीज खत्म हो गई है, पास्ट इज रिवील। अब जो होना है वो होगा, जो होगा वो प्रेजेंट में होगा। इतना ही नहीं, बहुत लोगों के एरन के कैरेक्टर डेवलपमेंट से भी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि उसका कैरेक्टर आर्क नहीं दिखाया। तो इसके बारे में मैं कहूँगा AOT इज नॉट अ नॉर्मल स्टोरी। इसमें एरन के कैरेक्टर आर्क फ्लैशबैक के थ्रू दिखाया जा रहा है एंड बहुत यूनिक वे में फ्रॉम अ क्राई बेबी ही हैज बिकेम अ चाइल्ड। अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 पार्ट 2 उन सब चीजों का कंक्लूजन हो जाता है जिसकी वजह से ये शो इतना फेमस हुआ करता था। एंड सीजन 4 इज लाइक अ न्यू स्टार्ट, न्यू सेटिंग एंड अ न्यू बिगनिंग टू द शो। और अगर तुम सोच रहे हो कि ऐसा एनिमे हिस्ट्री में पहली बार हुआ है देन तुमसे ज्यादा कोई गलत नहीं है। याद करो वन पंच मैन को। One Punch Man season 1 was famous for its amazing animations, comedy elements and well choreographed fights, जबकि सीजन 2 में उसके एनिमेशंस बहुत चेंज हो गए एंड स्टोरी सिंपल नहीं रही। ऑथर वर्ल्ड बिल्डिंग और स्टोरी टेलिंग की तरफ भी ध्यान देने लगा था। एंड जस्ट लुक एट हाउ मच हेट इट गॉट, इवन थो मेरे ओपिनियन में वो बेटर था। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज
किमरा एंड आर्क। किमरा एंड आर्क की जितनी तारीफ सुनते हो उतनी ही बुराई भी सुनी होगी। किमरा एंड आर्क में अचानक से शो बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है एंड शो सेम नहीं लगता। अब तुम ये सोचो कि यहाँ पे तो फिर भी थोड़े माइनर चेंजेस हुए हैं, तब ये हाल था। एंड जस्ट सी कि अटैक ऑन टाइटन जस्ट चेंजेस द फ्रीकिंग जॉनरा ऑफ द शो। अब उसके साथ जो हो रहा है वो समहाउ समझने लायक है। अब मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि स्टॉप ट्रीटिंग अटैक ऑन टाइटन एज अ स्टार्टर एनिमे। यूजुअली जब कोई एनिमे देखना स्टार्ट करता है तब वो इस मीडियम में आता है, तब वो फ्लैशी शोनेन एनिमेस देखता है, क्योंकि शोनेन ही एक ऐसा जॉनरा है जो तुम सिर्फ एनिमे में देख सकते हो। बाकी सारे जॉनरा हर फॉर्मेट में अवेलेबल है एंड AOT S1 to S3 भले ही उस कैटेगरी में आता हो, but season 4 is just way above. Let them explore this medium and make sure they enjoy shows like Vinland Saga, Zankyo no Terror before suggesting Attack on Titan. Basically, let them enjoy some deep shows और वो shows जिनमें sudden change of settings हो जाती है और उनको वो अच्छी लगती है, क्योंकि Attack on Titan has just evolved too much to be called a starter anime. अब तुम कह सकते हो कि इतना सब होने के बाद भी इसकी रेटिंग सच्ची में बहुत ज्यादा हाई है। मतलब अगर ऑडियंस को पसंद ही नहीं आई तो रेटिंग कैसे हाई है? कैसे? देन इसका रीजन है हाइप। अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 की हाइप कितनी है ये बताने की भी जरूरत नहीं है मुझे। तुम चाहे कोई भी जॉनरा देखते हो, तुम अटैक ऑन टाइटन देख रहे थे। जितनी डेमन स्लेयर की एपिसोड 19 की हाइप थी उतनी इसकी हर एपिसोड की थी। और ऐसा नहीं है कि ये लौटा अच्छा शो था जब ऐसा एयर हो रहा था, इसके साथ ही जुजुत्सु काइसन, रीज़ीरो, जॉबलेस रीइंकार्नेशन ये सब भी एयर हो रहे थे और इन सब की भी अच्छी खासी हाइप थी, स्पेशली जुजुत्सु काइसन की, क्योंकि उसमें क्योटो इवेंट आर्क चल रहा था। अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस में भी एक शो की इतनी हाइप थी तो तुम समझ रहे होगे कि उसे कितने लोग देख रहे थे। और अगर किसी भी शो को इतने लोग देखेंगे तो मिक्स्ड रिव्यूज तो आएंगे ही। अगर ऐसे में कुछ लोगों को अगर पसंद नहीं भी आया तो पसंद आने वालों की संख्या उनसे बहुत ज्यादा हो जाती है। एट द एंड मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, AOT द फाइनल सीजन इज अ ग्रेट शो। वो बस तुमको हो सकता है पसंद ना आया, और चाहे तुम्हें इसका फाइनल सीजन पसंद आया हो या नहीं, तुम्हें एक चीज तो माननी होगी, Attack on Titan's final season has just evolved in terms of storytelling, and hence I conclude this is what peak Attack on Titan looks like. So that is it for today. I am Eden Yeager and you just watched Now Need.